पहले चरण में भारत, नेपाल, भूटान, दूसरे चरण में पूरा एशिया द्वीप, तीसरे चरण में पूरा विश्व भूमंडल हिंदू द्वीप। मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। वेदांत वेद्य एक ही तत्व धर्म और ब्रह्म दोनों रूपों में अवतीर्ण है, उसी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सच्चिदानंद तत्व ही वेदांत वेद्य परमात्मा तत्व ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण है। भगवान श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म है, हम सावरण ब्रह्म हैं, भगवान श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म हैं। अधिकार न होने पर भी 5 एकड़ भूमि उपहार में किसी तंत्र को देने की योजना है। सब मेरे लाडले प्यारे हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, अगर इसी निर्णय की पुनरावृत्ति जो कि संभावित है मथुरा और काशी को लेकर हो गई, तो कम से कम 15 एकड़ भूमि के नाम पर 3 नए पाकिस्तान तो आपके उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे। भविष्य पर ध्यान गया? मक्केश्वर महादेव हमारे हैं ना, वहाँ हमको पहले मक्का में मक्केश्वर महादेव बनाने दो। केवल राम नाम के माध्यम से हम सर्वज्ञ हो सकते हैं। जो कुछ सृष्टि में है सबका निरूपण आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक धरातल पर कर सकते हैं। भगवान राम को वशिष्ठ जी की आवश्यकता थी, युधिष्ठिर जी को वेदव्यास जी की आवश्यकता थी, लेकिन आजकल भारत में शासन तंत्र ये मान के चलता है, चाहे केंद्रीय हो या प्रांतीय, धार्मिक आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व भी राजनेताओं के हाथ में ही होगा। रेल आदि जो विभाग इनके हैं ये ठेके पर प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, अपना विभाग ये संभाल नहीं पाते, और धार्मिक आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करेंगे। कोई अकल शकल है क्या? सोचने की बात है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है वो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के फलस्वरूप है। भरत जी कौन है? भगवान रामभद्र का सीता के प्रति, जगतजननी सीता का रामभद्र के प्रति जो परिपूर्ण प्रेम है उसी के युग में अवतार है। तो राम बहुत ऊंचा, राम नाम भी विचित्र, रूप भी विचित्र, लीला भी विचित्र, धाम भी विचित्र। मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र की अभिव्यक्ति का स्थल है श्री अयोध्या। मनु ने बनाया, इक्ष्वाकु ने, उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने क्या किया? अयोध्या को अपनी राजधानी उद्घोषित की। ऐतिह्य धरातल पर अयोध्या विश्व की प्रथम राजधानी, मानव निर्मित। ऐतिह्य धरातल पर अयोध्या विश्व की प्रथम राजधानी है। 7 पुरियों में अयोध्या का प्रथम नाम। आपको अधिकार क्या बनता है कि सेकुलर शासन तंत्र के पुरोधा होकर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किए जा रहे हैं? यह अधिकार आपको कहीं भी नहीं मिलता, संविधान के आधार पर नहीं मिलता। तो कम से कम अपनी मर्यादा का ध्यान ये राजनेता रखें। जैसे एक व्यक्ति अपने भवन की सुरक्षा के लिए चारों ओर विद्युत प्रवाह कर दे, जो जहाँ से छुए वहीं से पकड़ लिया जाए, ठीक इसी प्रकार भगवान ने हम जीवों को छलबल डंके की चोट से अपनी ओर आकृष्ट करने की भावना से नाम रूप लीला धाम को विकीर्ण कर रखा है। सांब को रोग मुक्त करने के लिए भगवान सूर्य की श्री कृष्ण भी उपासना करते हैं, नरलीला है। अग्नि कह सकते हैं श्री कृष्ण, अग्नि कह सकते हैं रामभद्र, सूर्य कह सकते हैं श्री कृष्ण, सूर्य कह सकते हैं रामभद्र। वर मांगना हो मानो, क्योंकि लीलावतार है, नरावतार है, वहाँ देवता उत्कृष्ट है। लेकिन जहाँ हम अपने स्थान पर हैं, आसन से मत डोल रहे, वहाँ पर अधिदैव वर्ग से ऊंचा स्थान जीव का होता है। तो देवी देवता जो पौराणिक ढंग से प्रतिष्ठित है, पौराणिक काल से, उनको पर्यटन केंद्र के नाम पर हटा देना, मूर्तियों को कहीं चंपत कर देना, कोई भी शासन तंत्र हो, मैं संकेत करता हूँ, प्रकृति के एक चांटे को कोई भी शासन तंत्र नहीं सह सकता। एक वात्या
सुनामी लहर आ जाए, एक आंधी आ जाए, प्रकृति के एक चांटे को भी अमेरिका की सरकार हो, ब्रिटेन की हो, भारत की हो, सह नहीं सकती। देवताओं के साथ, पौराणिक देवताओं के साथ खिलवाड़ मत समझिए, इनको गुड्डी गुड्डों का खेल मत समझिए। इनमें शक्ति है, दम है, खम है। निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। निगम राज माने वेदांत उपनिषद। निगम राज की सीमा के बाहर अगर भगवत तत्व का कहीं प्रतिपादन हो, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। वो कल्पित भगवान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। हमको चाहिए भगवान निगम राज की सीमा का। जैसे हमको चाहिए रामभद्र तो अयोध्या की, अवध की सीमा का, सीमा के रामभद्र चाहिए। हमको श्री कृष्ण चाहिए तो विपिन राज की सीमा के। हमको ईश्वर चाहिए तो जिस किसी गली कुची के नहीं, हमको चाहिए निगम राज की सीमा का ईश्वर। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सदानंद प्रधान उनकी अभिव्यक्ति रूप है, चिदानंद प्रधान उनकी अभिव्यक्ति नाम है। नाम रूप का आलंबन लेकर ही भगवत तत्व का अधिगम हो सकता है। उपाय सोवताराय, गौड़पादाचार्य महाभाग ने कहा, यह जो सृष्टि है इसका आलंबन लेकर भगवत तत्व तक हम सुगमता पूर्वक पहुंच सकते हैं। हमारे भगवान जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए उनमें यह चमत्कृति है कि जब चाहें तब पंचदेवों के रूप में और श्री रामकृष्ण आदि के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। एक होता विवेक, एक होता विमल विवेक। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। वैदिक शब्दों के द्वारा सृष्टि की संरचना होती है। देवताधिकरणम ब्रह्मसूत्र। भगवान राम कौन है? अग्नि के भी अग्नि। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, सूर्य के भी सूर्य और चंद्र के भी चंद्र। बहुत बढ़िया। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यहाँ जो राम तत्व का वर्णन है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। कौन सा याग, कौन सा यज्ञ सर्वोत्कृष्ट होगा, इसकी कसौटी क्या है? इस याग के देवता जितने ऊंचे होंगे उस याग को उतना ऊंचा माना जाएगा। अश्वमेध याग समस्त यागों में सबसे उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि उसके देवता सबसे उत्कृष्ट हैं। हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा। ऋक्, मित, एक शब्द में ऋक् को भगवान शंकराचार्य ने परिभाषित किया मित। यजु अमित, साम स्वर, अथर्व सम्मिलित। छंदोबद्ध होने के कारण ऋक् क्या है? मित। छंदोबद्ध न होने के कारण, गद्यात्मक होने के कारण यजु क्या है? अमित। गाना प्रधान होने के कारण साम क्या है? स्वर। तीनों का सम्मिलित संवेत रूप होने के कारण अथर्व क्या है? सम्मिलित। वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उनकी तिलांजलि दे देने पर लौकिक उत्कर्ष भी संभव नहीं है। पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति की गाथा तो अत्यंत सुदूर है। हिंदुओं का गला दबाकर, हिंदुओं को झुकाकर, नष्ट करके कितने समय तक आप रखोगे? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मधुरम स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, भगवती
भूमिजा सीता जी के अनुग्रह से ही इस पवित्र धाम में आने का सुयोग सज सका। अभिमान्य महानुभावों ने बहुत ही ललित शब्दों में, समय की सीमा में श्री भरत जी के जीवन चरित्र पर समाज शैली में प्रकाश डाला। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भगवान श्री रामभद्र के हृदय में भगवती सीता के प्रति, भूमिजा जगत जननी सीता के हृदय में भगवान श्री रामभद्र के प्रति जो पूर्ण प्रेम की प्रतिष्ठा है, उसी के युग्म रूप को तुलसीदास जी महाभाग ने ऐतिह्य धरातल पर श्री भरत के रूप में उद्भासित किया है। भरत जी कौन है? भगवान रामभद्र का सीता के प्रति, जगत जननी सीता का रामभद्र के प्रति जो परिपूर्ण प्रेम है, उसी के युग्म अवतार है। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन कोरा। रामचरितमानस में विविध प्रकार के प्रेम का वर्णन किया गया, परंतु भगवान श्री रामभद्र का सीता जी के प्रति, सीता जी का रामभद्र के प्रति जो प्रेम है, उसको तत्व प्रेम कहा गया है। दोनों में तात्विक धरातल पर ऐक्य नहीं है, दोनों ही एक तत्व के अभिव्यक्त स्वरूप हैं। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक वेदांत वेद्य स्वप्रकाश तत्व ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से श्री राधा माधव के रूप में, श्री सीताराम के रूप में उल्लसित है। एक ही तत्व की दोनों रूपों में स्फूर्ति परिलक्षित है। तुलसीदास जी महाभाग ने इस तथ्य को अपने शब्दों में ख्यापित किया। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत, भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा सरस्वती, अविधान, अर्थ अविधेय में प्राकृतिक धरातल पर भेद होने पर भी तत्वतः भेद नहीं है। जल और तरंग में स्वाभाविक रूप से ऐक्य है, इसलिए विवक्षावशात दोनों ही गिरा हैं, दोनों ही अर्थ हैं, दोनों ही जल हैं, दोनों ही तरंग हैं। ब्रजवासी कहते हैं तरंगन विच वारिजो। एक ही तत्व जब दोनों रूपों में उद्भासित है, तो दोनों ही जल, दोनों ही तरंग, दोनों ही गिरा, दोनों ही अर्थ। तो हमने संकेत किया एक तत्व दो रूपों में अभिव्यक्त है। कोवर छोट कहत अपराधु, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सदानंद प्रधान उनकी अभिव्यक्ति रूप है, चिदानंद प्रधान उनकी अभिव्यक्ति नाम है। यह सामने माइक नामक यंत्र है। किसी ने प्रश्न किया यह क्या है? उत्तर देने वाले ने कहा यह माइक नामक यंत्र है। माइक नामक यंत्र का आलंबन लेकर जब माइक नामक पदार्थ का बोध हो गया, तो नाम और नामी का भेद मिट गया। दोनों एक सच्चिदानंद तत्व होकर ही अवशिष्ट रह गए।
व्यवहार संपादन के लिए अभिधान और अविधेय में भेद होने पर भी एक ही परम तत्व नाम और नामी के रूप में अभिव्यक्त है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग का कथन है, चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है, सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति रूप है। व्यावहारिक धरातल पर दोनों में भेद होने पर भी दोनों एक तत्व के ही अभिव्यक्त रूप हैं। भगवान नाम का आलंबन लेकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नाम सुगम है, रसो वैसा है, परमात्मा रस स्वरूप है। उसका अधिगम उसके नाम के द्वारा होता है। कल मैंने निरूपण किया भगवत कृपा से, नाम का आलंबन लेकर, रूप का आलंबन लेकर, लीला का आलंबन लेकर, धाम का आलंबन लेकर हम भगवत तत्व तक सुगमता पूर्वक अपने मन को पहुंचा सकते हैं। भगवान के प्रभाव का परिज्ञान हो जाने पर गीता के 7वें अध्याय के अनुसार व्यक्ति भगवान का ही आर्त अथवा अर्थार्थी भक्त हो जाता है। भगवान के स्वभाव का परिज्ञान होने पर व्यक्ति भगवान का जिज्ञासु भक्त हो जाता है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति भगवान का ज्ञानी भक्त हो जाता है। भगवान के रूप का ज्ञान होने पर भगवत भक्ति में सराबोर व्यक्ति का जीवन हो जाता है। भगवान का रूप भी दिव्याति दिव्य है। कल विस्तार पूर्वक भगवत कृपा से इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया। तुलसीदास जी महाभाग ने बताया, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, जल में शीतलता या शैत्य जो है वह अनागंतुक है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने दार्शनिक धरातल पर एक तथ्य उद्भाषित करते हुए कहा, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। कल मैंने उदाहरण दिया था, चंदन क्यों सुगंधित, ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। मलिन द्रव्य के संसर्ग से जब चंदन में दुर्गंध की प्रतीति होती है तब पूछ लिया जाता है, चंदन दुर्गंधित क्यों? घर्षण आदि के द्वारा मलिन द्रव्य का अपनोदन कर देने पर निसर्ग सिद्ध सौरभ की जैसे अभिव्यक्ति हो जाती है, वैसे ही समझना चाहिए कि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। आप स्वस्थ क्यों हैं, कोई पूछता है क्या? अगर कोई पूछ ही दे तो समझना चाहिए दर्शन शास्त्र से अनभिज्ञ है, आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है यह जानना चाहता है। स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता, आप स्वस्थ क्यों हैं। लेकिन कोई व्यक्ति रुग्ण हो जाए तो आप रुग्ण क्यों हैं प्रश्न कर दिया जाता है, तो बहुत ऊंची बात है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं तो सीधी बात है कि भगवान चिद रूप होने के कारण स्वप्रकाश हैं, अनुभव स्वरूप हैं, अनुभाव्य अनुभव के विषय नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में बीच में लीला शक्ति अपेक्षित है। संभवामि आत्म माया, बीच में भगवान आत्म माया लीला शक्ति को द्वार बनाकर स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त करते हैं, अवतीर्ण करते हैं। शैत्य की प्रगल्भता से, वायु निमित्तक शैत्य की प्रगल्भता से, देश काल निमित्तक शैत्य की प्रगल्भता से जल हिम का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार सच्चिदानंद तत्व ही वेदांत वेद्य परमात्मा तत्व ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत का अत्यंत अनुशीलन करें तो भगवान के अवतार के कई प्रकार के प्रभेद हैं। कभी कभी विराट भी
भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है। विराट जब भगवान का अवतार लेता है तो भी हम नमस्कार करते हैं। कभी कभी हिरण्यगर्भ भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है, लेकिन कभी कभी साक्षात भगवत तत्व, परमात्मा तत्व या ब्रह्म तत्व ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है। श्रीमद् भागवत में अवतार के कई विभेदों का वर्णन है, तो हमने संकेत किया। जैसे जल ही अनागंतुक स्वनिष्ठ शैत्य की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण करता है, वैसे ही सच्चिदानंद तत्व को श्री रामकृष्णादि रूपों में अभिव्यक्त करने के लिए विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया अपेक्षित है। विद्या माया के द्वार से भगवान स्वयं को श्री रामकृष्णादि रूपों में अवतीर्ण करते हैं। कल समय की सीमा में विद्या माया पर भी प्रकाश डाला गया। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु प्रेरित तहि व्यापय विद्या, भगवान की उपाधि व्यावहारिक धरातल पर विद्या है। जब किसी भक्त पर द्रवित होते हैं भगवान, या भक्त श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, अपने बलबूते पर निरावरण हो नहीं सकता। अपनी उपाधि भूता, उपाधि का अर्थ है समीपता से अभिव्यंजक संस्थान। उपाधि साधि का नाम रूप द्वय ईश उपाधि, फिर साधि, बाधि नहीं कहा यहाँ पर। एक उपाधि साधने योग्य है, अपनाने योग्य है। भगवान के नाम और रूप का आलम्बन लेकर भगवत तत्व का अधिगम होता है। इसलिए तुलसीदास जी के शब्दों पर विचार करना चाहिए। नाम रूप द्वय ईश उपाधि, सुसामुज साधि, नहीं तो बाधि कह देते। नाम रूप का आलम्बन लेकर ही भगवत तत्व का अधिगम हो सकता है। उपाया सोवताराय, गौड़पादाचार्य महाभाग ने कहा, यह जो सृष्टि है इसका आलम्बन लेकर भगवत तत्व तक हम सुगमता पूर्वक पहुँच सकते हैं। भगवान का अभिव्यंजक संस्थान ही भव है। भव का आलम्बन लेकर हम भगवत तत्व तक पहुँच सकते हैं। भगवान ने स्वयं को सुगम कराने की भावना से जगत के रूप में अभिव्यक्त किया है। लेकिन एक विचित्र तथ्य है, जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर भगवान जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, जगदाकार परिलक्षित होते हैं। कल यह भी संकेत किया गया, उपनिषदों के आधार पर हम सनातन धर्मियों को जिस प्रकार के भगवत तत्व का परिज्ञान प्राप्त है, या जैसा भगवत तत्व सुलभ है, अन्य दार्शनिकों को वैसा भगवत तत्व स्वप्न में भी सुलभ नहीं। भगवान और भगवान एक समान बिल्कुल नहीं। बुरा न मानो, होली है। हमारे नव्य न्यायाचार्य बैठे हैं। नैयायिकों का भगवान ईश्वर न सत है, न चित है, न आनंद है स्वरूपता। सत्ता सामान्य के योग से सत है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित है, आनंद नामक गुण के योग से आनंद है। स्वतः न सत, न चित, न आनंद। भगवान और भगवान में आकाश पाताल का अंतर होता है। वैशेषिकों का भगवान जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। एतावता श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकता। नैयायिकों का ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। एतावता श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर, कल के प्रवचन का अनुवाद है। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर, जो कि क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष है, जगत बना सकता है। सर्वज्ञ बीज होने के कारण जगत बन नहीं सकता। एतावता श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार भी नहीं ले सकता। सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतीर्ण भी नहीं हो सकता। बाइबल की सीमा का ईश्वर
जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतीर्ण नहीं हो सकता। कुरान शरीफ का ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतीर्ण नहीं हो सकता। हमारे ही ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? इसके पीछे दार्शनिक तथ्य क्या है? वे जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। कल मैंने संकेत किया, तदैक्षत सईक्षान चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायया तदात्मान स्वयं अकृत प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलुदम ब्रह्म आदि वचनों के अनुसार हमको भगवत कृपा से उपनिषदों के आधार पर, श्रीमद् भागवत आदि के आधार पर, रामचरितमानस के आधार पर जैसा ईश्वर प्राप्त है, ऐसा ईश्वर अन्य ईश्वरवादियों को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं है। अब तक क्या ईश्वर ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर है। अब तक के प्रवचन का सार क्या हुआ? हमारे भगवान जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए उनमें यह चमत्कृति है कि जब चाहें तब पंचदेवों के रूप में और श्री रामकृष्ण आदि के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जिनका ईश्वर जगत बनाता है, जगत बनता नहीं, उनका ईश्वर साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। अवतार के बारे में मैंने बताया, भगवत तत्व ही चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवत तत्व ही विशुद्ध सत्व के योग से अभिव्यक्त विद्या माया को निमित्त बनाकर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग कहा करते थे, सर्वम खलविदम ब्रह्म, हम आप भी ब्रह्म हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, स्थावर, जंगम प्राणी सबके सब ब्रह्म हैं। लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म हैं। हम सावरण ब्रह्म हैं, भगवान श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म हैं। विद्या के द्वार से विद्या को उपाधि बनाकर जो अभिव्यक्ति है, उसमें क्लेश कर्म विपाक आशय का किंचित भी योग नहीं होता। अतः नित्यत वेदांत सिद्धांत है कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, अद्वैत सिद्धि के रचयिता श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने कहा, दासी किता गोप वधु बिटे ना, स्वराज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित मधुसूदन सरस्वती को गोपियों को छल छबीले नटनागर श्री कृष्ण बहुत प्रिय हैं। इतने प्रिय हैं कि छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत, बेचे तो बिक जाऊं। ब्रजवासी बहुत प्रिय हैं श्री कृष्ण को। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, बहुत ऊंची बात, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री रामभद्र साक्षात परमात्मा निरावरण ब्रह्म। इसका अर्थ क्लेश कर्म विपाक आशय को द्वार बनाए बिना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को द्वार बनाए बिना वेदांत वेद्य भगवत तत्व भी विद्या माया के योग से स्वयं को रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त करता है। जिस विद्या की एक किरण भी, रश्मि भी जीव को निरावरण ब्रह्म कर देती है एक क्षण में, वो साक्षात पूंजीभूता विद्या ही जिनकी अभिव्यक्ति में तटस्थ निमित्त हेतु है, उन भगवान श्री रामकृष्ण आदि के से विग्रह की दिव्यता का क्या कहना। चिदानंदमय देह तुम्हारी। एक विचित्र बात है, कल मैंने संकेत किया कैमुतिका न्याय से। कैमुतिका न्याय का अर्थ क्या हुआ? कुछ महानुभाव कहते हैं क्या भगवान अवतीर्ण हो सकते हैं? अब तो विद्वान सब मनीषी हैं। श्रीमद् भागवत में रूपं तत् यत्तत् प्राहुमव्यक्त माध्यम, इस श्लोक की वंशीधरी टीका का अनुशीलन आपने किया ही होगा। करे ये नहीं कह रहा, आपने किया ही होगा। बहुत विचित्र बात। आज समाजी सज्जन को यो तो ध्यान दें, आप अवतारवाद का खंडन क्या कर सकते?
रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम किनका कथन है? रूपम यत्तत् प्राहुम अव्यक्त माध्यम, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद का अध्ययन कीजिए। वंशीधरी टीका के अनुसार इस वचन के आधार पर वसुदेव जी ने 9 अकाट्य युक्तियों के द्वारा अवतारवाद का खंडन किया है। आज समाजी सज्जनों के पास तो अवतार के खंडन में इतनी युक्तियां ही नहीं हैं जितनी युक्तियां स्वयं भगवान को अभिव्यक्त करने वाले के मुखारविंद से प्राप्त है। रूपम यत्तत् प्राहुम अव्यक्त माध्यम, लेकिन सामने आप दृष्टिगोचर हैं। मैं कैसे मानूं कि आप अवतीर्ण नहीं होते? इसलिए डटकर भरी लोचन विलोक अवधेशा तब सुन्यो निर्गुण उपदेशा, असतव रूप बखानौ जानौ पुनि पुनि सगुण ब्रह्मरति मानव। डट कर भगवान का भजन करना चाहिए, सगुण साकार सर्वेश्वर का भजन करना चाहिए। साक्षात निरावरण ब्रह्म श्री रामकृष्ण आदि भगवान किसी को नाम के द्वारा ही मोहित कर लेते। कोई कोई भगवान नाम के द्वारा ही पकड़ लिया जाता है। किसी को भगवान की रूप माधुरी वश में कर लेती है। कोई भगवान की लीला पर मुग्ध हो जाता है, अपने आप को न्योछावर कर देता है। भाव ये विहंगा भिक्षुचर्यान चरंती। कोई कोई भगवान के धाम के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। कोई नाम के द्वारा, कोई रूप के द्वारा, कोई लीला के द्वारा, कोई धाम के द्वारा पकड़ लिया जाता है। नाम बहुत बढ़िया। राधा रानी विश्वानुनंदिनी निर्भित निकुंजेश्वरी की गाथा है। ललिता विशाखा आदि उनकी सखियां हैं। एक सहेली ने छैल छबीले नटनागर श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुधा सिंधु का आलोक चित्रलेखा, चित्र बनाने में बहुत दक्ष थी, प्रस्तुत किया। राधा रानी विश्वानंदिनी किशोरी मुग्ध हो गई और उसके बाद उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। चित्रलेखा ने पूछा, सखी ऐसी विह्वलता तुम्हारे हृदय में क्यों? उन्होंने कहा, हो मेरा सतीत्व भंग हो गया। अविवाहिता राधा रानी विश्वानुनंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी ने कहा, मेरा सतीत्व भंग हो गया, इसलिए मैं रो रही हूँ। चित्रलेखा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राधा रानी ने क्या कहा, किसी ने श्री कृष्ण नाम का उच्चारण किया। सखी, हे सखी, उस नाम को सुनकर ही देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सहित मैंने स्वयं को उस नाम पर न्योछावर कर दिया। भगवान नाम क्या कहना। चैतन्य महाप्रभु एक बार भगवान का नाम सुन लेते थे, क्या दशा हो जाती थी। किसी ने श्री कृष्ण इस नाम का उच्चारण किया, उस नाम ने ही मेरे हृदय को झकझोर दिया। जिसका यह नाम है उसके प्रति मैं समर्पित होती हूँ। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के सहित मैंने यह संकल्प कर दिया। कालांतर में क्या कहूँ सखी, किसी ने वेणुवादन के माध्यम से मेरे मन को हर लिया। किसी ने बंसी पर मुरली पर तान छेड़ दी। यमुना पुलिन वृंदावन में वंशी की ध्वनि सुनकर मैंने संकल्प किया, जिसने मुरली पर तान को छेड़ा है मैं उसके प्रति अपने जीवन को न्योछावर करती। आज तुमने किसी छैल छबीले नटनागर का यह अद्भुत चित्र मेरे सामने प्रस्तुत किया है। मेरे हृदय में संकल्प हुआ कि जिसका यह चित्र है, आलोक है, जिसकी यह छवि है, उसके ऊपर अपने आप को न्योछावर कर दूं। अब मैं
विचार करती हूँ कि तीन तीन पुरुषों में मेरी रति, मेरा सतीत्व तो भंग हो गया। ये मुग्धावस्था। मिले रहत का कबहु मिले ना, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। चित्रलेखा मुस्कुराई, बहुत भोली हो, तुम्हारा सतीत्व भंग नहीं हुआ। जिसका नाम है श्री कृष्ण, उसी ने यमुना पुलिन पर कान छेड़ा था मुरली के माध्यम से, उसी का यह चित्र है। तीनों में एकत्व है। तब राधा रानी विश्वानंदिनी को शांति की प्राप्ति हुई। तो हमने संकेत किया, किसी के चित्त को नाम ही हर लेता है, किसी के चित्त को रूप ही हर लेता है, किसी के चित्त को लीला हर लेती है, किसी के चित्त को धाम हर लेता है। जैसे एक व्यक्ति अपने भवन की सुरक्षा के लिए चारों ओर विद्युत प्रवाह कर दे, जो जहां से छुए वहीं से पकड़ लिया जाए। ठीक इसी प्रकार भगवान ने हम जीवों को छलबल डंके की चोट से अपनी ओर आकृष्ट करने की भावना से नाम रूप लीला धाम को विकीर्ण कर रखा है। कोई नाम के द्वारा ही, कोई रूप के द्वारा ही, कोई लीला के द्वारा ही, कोई धाम के द्वारा ही आकृष्ट हो जाता है। नामापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। श्री वल्लभाचार्य महाभाग के शब्दों में मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। वृंदावन के रसिकों ने कहा, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। भुवन भास्कर सूर्य नहीं बल्कि तेज। श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंद उदाहरण, एक ही तेजः तत्व तेज अद्भुत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर अद्वैव सूर्य आदित्य होकर उद्भासित होता है। त्रिपुटी के मूल में एक तेजः तत्व ही प्रतिष्ठित है। त्रिपुटी के मूल में एक तेजः तत्व ही प्रतिष्ठित है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवान ही सर्वरूपों में प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान किसी के चित्त को नाम के द्वारा, किसी के चित्त को रूप के द्वारा, किसी के चित्त को लीला के द्वारा, किसी के चित्त को धाम के द्वारा आकृष्ट कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने किंचित भेद का प्रतिपादन किया। श्री कृष्ण का यशोगान करते समय तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रभु मेरे राम, आप ही जब छैल छबीले नटनागर श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद सुधासन मदन मोहन के रूप में अवतीर्ण होते हैं, तो फिर एक विचित्र स्थिति बनती है। आप तो मर्यादा की सीमा में जीवों के जीवत्व का अपहरण कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे। मैंने संकेत किया था, मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। वेदांत वेद्य एक ही तत्व धर्म और ब्रह्म दोनों रूपों में अवतीर्ण है, उसी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उसी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आपका ध्यान गया होगा, अष्टोत्तर शत उपनिषदों में श्वेताश्वतर उपनिषद के बाद के उपनिषदों को देखिए। किसी भी विषय का प्रतिपादन किया गया हो, अधिकांश उपनिषदों के आरंभ में मंगलाचरण श्री रामभद्र को नमस्कार करके ही है। अष्टोत्तर शत उपनिषदों में आगे के जो 10 उपनिषदों के बाद, 11 उपनिषदों के बाद उपनिषदें हैं, उनमें चाहे भगवत तत्व ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन हो, किसी विषय का, अधिकांश उपनिषदों में मंगलाचरण के रूप में श्री रामभद्र को ही नमस्कार किया गया। एक बहुत विचित्र बात। तो राम बहुत ऊंचा, राम नाम भी विचित्र, रूप भी विचित्र, लीला भी विचित्र, धाम भी विचित्र। मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र की अभिव्यक्ति का स्थल है श्री अयोध्या। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। वृंदावन वाले
दो प्रकार की धाम निष्ठा व्यक्त करते हैं। पंचक्रोशी वृंदावन की परिक्रमा कर रहा हो, कोई उपलक्षण है। अवध की भी वही बात। परिक्रमा कर रहा हो बाईं ओर, माठ गांव की ओर, छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु हाव भाव के द्वारा उसके चित्त को समाकृष्ट कर रहे हो। तो वृंदावन के अनन्य भक्तों ने क्या कह दिया, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। मुस्कुरा दें एक बार, ऐसे कर लें, प्रभु अगर दर्शन देना हो विपिन राज सीमा की सीमा में विपिन राज की सीमा में, विपिन राज की सीमा में, वृंदावन की सीमा में दर्शन दो। विपिन राज की सीमा का अतिक्रमण करके अपने आराध्य श्री कृष्ण ही हाव भाव भंगिमा के द्वारा चित्त को समाकृष्ट कर रहे हो तो भी उनकी ओर मत निहारो। धाम निष्ठा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। इसमें क्या भगवान के अनादर में तात्पर्य नहीं, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। यहाँ पर वस्तु स्थिति क्या है, धाम के द्वारा ही श्री कृष्ण की पूर्ण अभिव्यक्ति हो सकती है। धाम के द्वारा ही। एक निष्ठा ये है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। इसको हमने दूसरा रूप दिया, निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। निगम राज माने वेदांत उपनिषद। निगम राज की सीमा के बाहर अगर भगवत तत्व का कहीं प्रतिपादन हो, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। वो कल्पित भगवान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। हमको चाहिए भगवान निगम राज की सीमा का। जैसे हमको चाहिए रामभद्र तो अयोध्या की अवध की सीमा का, सीमा के रामभद्र चाहिए। हमको श्री कृष्ण चाहिए तो विपिन राज की सीमा के। हमको ईश्वर चाहिए तो जिस किसी गली कुची के नहीं, हमको चाहिए निगम राज की सीमा का ईश्वर। निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। भगवान श्री रामभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वही लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतीर्ण होते हैं। मैंने कहा समग्र वेदार्थ ही भगवान राम के रूप में अवतीर्ण है। समग्र वेदार्थ ही भगवान रामभद्र के रूप में अवतीर्ण है। रामो विग्रहवान धर्मः स्वयं प्रभु। वाल्मीकि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने, हाँ ब्रह्मत फैलावे कोई, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने डंके की चोट से कहा स्वयं प्रभु रामो विग्रहवान धर्मः। मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द ही वेदार्थ का द्योतक है, वही श्री रामभद्र हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के जीवन में जब पूर्ण प्रतिष्ठा होगी तो पुरुषोत्तम तत्व लीला पुरुषोत्तम के रूप में अभिव्यक्त होंगे। जिसके जीवन में मर्यादा की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होगी, उसके हृदय जीवन में, उसके हृदय में पुरुषोत्तम तत्व लीला पुरुषोत्तम के रूप में अभिव्यक्त नहीं होंगे। लीला पुरुषोत्तम तब अभिव्यक्त होंगे जब जीवन में मर्यादा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। धाम की दो प्रकार की निष्ठा का कल मैंने वर्णन किया। एक व्यापी वैकुंठ, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। यह क्या है, व्यापी वैकुंठ। बरभागी वन अवध में आगे नहीं कहना चाहता, कौशल्या जी ने वेदना, जनता ने, प्रजा ने वेदना पूर्वक कह दिया। इसका मतलब अवध तहाँ जहाँ राम निवास। हम जिस पीठ के आचार्य हैं उसके प्रथम आचार्य पद्मपाद हुए, सनंदन नाम था। बद्रीनाथ की तरफ की घटना है, अलकनंदा बीच में थी, गुरुदेव उस पार थे, पद्मपाद सनंदन इस पार। हे सनंदन, जोर से भगवत पाद शंकराचार्य ने पुकारा। सोचा कि पुल आदि का अनुसंधान करें, घंटों लग सकता है। अलकनंदा में पांव देकर जाना चाहे, डूब न जाएं। भगवान के लाडले प्यारे आचार्य
आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। अभी आप लोग कह रहे थे महानुभाव, चैत्य शब्द बहुत विचित्र है। अगर शब्दकोश में देखें तो सामान्य रीति से चित्त का विषय चैत्य, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उसके अभिव्यंजक संस्थान का नाम चैत्य होता है। लेकिन चित्त के नियामक अंतर्यामी वासुदेव का नाम भी चैत्य है। तो कहाँ पर चैत्य शब्द श्रीमद् भागवत में दृश्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और कहाँ पर अंतर्यामी परमात्मा के रूप में अभिव्यक्त हुआ है? कहाँ पर श्रीमद् भागवत में चैत्य शब्द का प्रयोग दृश्य के अर्थ में किया गया है और कहाँ अंतर्यामी पुरुषोत्तम के अर्थ में किया गया है? चैत्य का अर्थ दृश्य भी होता है और चित्त के नियामक, चित्त के विषय नहीं, चित्त के नियामक, प्रकाशक, उद्भासक, अंतर्यामी पुरुषोत्तम के अर्थ में भी चैत्य शब्द का प्रयोग होता है। आचार्य चैत्य वपुषा, अरुणि मंथन, नीचे भी चाहिए ऊपर भी चाहिए, तब तो आपकी आचार्य चैत्य वपुषा, एक आचार्य एक चैत्य वपु माने अंतर्यामी परमात्मा, दोनों के योग से ही भगवत तत्व का जीवन में आविर्भाव होता है। तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। हरिगुरु करुणा बिनु, जड़ भरत ने जो उपदेश दिया है वही उपदेश है, यह अनुवाद है केवल। हरि गुरु, हरि रूप गुरु, हरि और गुरु, बहुत विचित्र बात है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। एक होता विवेक, एक होता विमल विवेक। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 2 चरणों में विवेक का वर्णन, अंतिम 2 चरणों में विमल विवेक का वर्णन है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा, यहाँ प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्र का विवेक और अंत में भूत प्रकृति मोक्षम च, पंचभूत और उपादान कारण प्रकृति की निवृत्ति किसके बोध से? परमात्म तत्व के बोध से पंचभूत और उसके उपादान प्रकृति की निवृत्ति हो जाए, एकमात्र परमात्मा तत्व ही अवशिष्ट रह जाए। बहुत ऊंची बात है, आप ध्यानपूर्वक सुन ही रहे हैं। और यहाँ बहुत उच्च कोटि के रसिक संत, भगवान के भक्त, अमलात्मा मुनीन्द्र बैठे हैं। अवध धाम है, बहुत बढ़िया दिव्य। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? जब हमारे भगवान जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं, स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण करते हैं। भगवान राम का यशोगान करना चाहिए। राम राम राम, भगवान नाम तारक है, पारक है। एक विचित्र बात है, उपनिषदों में तारक ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म, तारक ब्रह्म, भव सिंधु से तारने वाला शब्द ब्रह्म का नाम है तारक ब्रह्म। या तो ओम को कहा गया है या राम नाम को, तीसरे को नहीं। उपलक्षण हम मान सकते हैं, वो राम जी का कितना महत्व उपनिषदों के आधार पर। तारक ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म, तारक ब्रह्म के रूप में उपनिषदों में या तो ओम का वर्णन है या राम। कल मैंने संकेत किया था, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक और इन तीनों से अतीत चारों धरातल पर केवल राम नाम की व्याख्या की जाए तो व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाए। पूरे विश्व को अगर कोई हस्तामलकवत दृष्टिगोचर करना चाहे, पूरे विश्व का वर्णन करना चाहे, एक शब्द का अवलंबन लेकर राम पर्याप्त। राम हेतु किसान भानु हिमकर को कल हमने यहीं छोड़ा था। राम, इस नाम में राम 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 बोल देते तो रांग हो जाता है, मोहन हल हो जाता है, ऊपर हम स्वर कर दें, बीज मंत्र जैसा हो जाता। देखिए राम जी बड़े सीधे हैं,
कृष्ण लाकृति, टेढ़े मेढ़े त्रिभंगी मूर्ति। कृष्ण शब्द का उच्चारण कठिन है तो राम इस नाम का उच्चारण भी सुगम नहीं है। राम 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 मोहल करके ही प्राय बोलते हैं। लोग कहते हैं कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा है तो राम नाम ले लो, राम 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 राम, तो मोहल करके बोलते हैं ना। राम, राम शब्द का उच्चारण भी व्याकरण की दृष्टि से सुगम नहीं है। अगर कृष्ण शब्द का उच्चारण जटिल है तो प्राय राम 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 मोहल करके ही बोलते हैं। तो हल को अनुस्वार कर दी तो रांग हो जाएगा, लेकिन राम राम, राम में रकार अग्नि का बीज है। बीज का अर्थ क्या होता है? महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भू देवताधिकरणम ब्रह्मसूत्र, इस वैदिक शब्द का उच्चारण करते हैं, पृथ्वी बन जाती। वैदिक शब्दों के द्वारा सृष्टि की संरचना होती है। देवताधिकरणम ब्रह्मसूत्र। राम में रकार जो है क्या है? अग्नि का बीज है। रम बोले, र बोले, अर्थ एक ही होगा। अनुस्वार घटित, अक्ष मालिकोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। प्रत्येक अ से क्ष तक जो वर्ण है 50 अक्ष मालिकोपनिषद अनुस्वार घटित होते हैं। तो बिंदु ही मूल तत्व है ना, सिद्ध हो गया ना। प्रत्येक अक्षर अनुस्वार घटित होता है। अ भी अम हो जाता है, उधर अम तो अम होगा ही, अ भी अम हो जाता है। राम राम, र क्या है? अग्नि का बीज। महासर्ग के प्रारंभ में रम र का उच्चारण स्मरण करते हैं भगवान, अग्नि की अभिव्यक्ति हो जाती है। बीच में जो आ है भानु, सूर्य बीज है। अंत में जो म है वो क्या हो गया? चंद्र बीज। भगवान राम कौन है? अग्नि के भी अग्नि। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, सूर्य के भी सूर्य और चंद्र के भी चंद्र। बहुत बढ़िया। भगवान कौन है? अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्र के भी चंद्र। कल मैंने संकेत किया था अग्नि। भगवान तो अज हैं, जन्म लें तब नामकरण होता है। अब भगवान का नामकरण हो तो कैसे? अग्नि परक, सूर्य परक, चंद्र परक नाम होगा। अग्नि परक नाम भगवान का वैश्वानर हो जाता है। सूर्य परक नाम भगवान का हिरण्यगर्भ हो जाता है। चंद्र परक भगवान का नाम प्राज्ञेश्वर हो जाता है। भगवान कौन है? हेतु कृषाणु भानु हिमकर को रो अग्नि का बीज है। अग्नि किसके अधिदेव हैं? वाक इंद्रिय। अग्नि अधिदेव हैं, वाक अध्यात्म है और शब्द नाम अधिभूत है। बीच में क्या है? आग की मात्रा। भान, सूर्य कौन है? नेत्र के अधिदैव हैं। अधिदैव सूर्य, अध्यात्म नेत्र और रूप अधिभूत। मो मन के अधिदैव चंद्रमा है। चंद्रमा अधिदैव, मो मन हमारा आपका जो हुआ अध्यात्म, और मन के द्वारा जो स्फुरन होता है, पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है स्वप्न आदि में, वह अधिभूत। राम। अब बीच में जो आग की मात्रा है, देहली दीपन न्याय से विवक्षावसात वह दूरस्थ अग्नि का नाम ही सूर्य हो जाता है। सन्निकट सूर्य का नाम ही अग्नि हो जाता है। सूर्य का अंतर्भाव हम अग्नि में कर देते हैं। तो राम। वैसे 3 देवता हो गए। कौन कौन? अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य का अंतर्भाव विवक्षावसात अग्नि में कर दें तो राम, सूर्य और चंद्रमा। पूरी सृष्टि का वर्णन हो गया है नहीं? अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत, राम रहस्योपनिषद। पूरी सृष्टि का वर्णन केवल राम इस नाम के द्वारा। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि और सोम, बहुत बढ़िया। विचित्र बात है, एक बार भगवान शिव
बोले बाबा आह्लाद पूर्वक आनंद पूर्वक बैठे थे, कोई त्योरी नहीं चढ़ी थी। देवी भगवती पार्वती ने पूछ दिया, महाभारत के अनुसार बोल रहा हूँ, प्रभु आप तो अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर श्री विग्रह नहीं धारण करते, आप तो स्वतः सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं। अगर आप चाहते तो मैं तो आपके रूप पर लट्टू हूँ, कोई निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन एक भावना है कि आप जब निज इच्छा निर्मित गुण, निज इच्छा निर्मित तन, आप जब स्वेच्छा पूर्वक ही रूप धारण करते हैं तो श्री परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु भगवान के समान छैल छबीले दिव्य रूप में प्रकट करते, विकराल आँखें, जटा भी बिखरी हुई, विकल विचित्र, कभी दिगंबर तो कभी बाघंबर। भगवान शिव कुपित नहीं हुए, उन्होंने कहा क्या समझती हो तुम, मुझको विष्णु से पृथक समझती हो, हरिहर में एकत्व है। अगर मैं दोनों रूपों में उग्र ही होता तो सृष्टि की रचना नहीं होती, और दोनों रूपों में सौम्य होता तो सृष्टि की रचना नहीं होती। अग्नि स्वमात्मकम विश्वम, अग्नि स्वमात्मकम जगत। अग्नि दाहक प्रकाशक है, चंद्रमा ह्लादक होता हुआ, तापापनोदक होता हुआ प्रकाशक है। दोनों की आवश्यकता है। अग्नि और सोम के बिना जगत की संरचना नहीं हो सकती, हरिहर के बिना जगत की संरचना नहीं होती। एक ही तत्व हरिहर के रूप में अभिव्यक्त है, एक ही तत्व हरिहर के रूप में अभिव्यक्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि की संरचना का समग्र बोध राम इस नाम के द्वारा होता है। आदि भौतिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर, आधिदैविक धरातल पर राम का अर्थ क्या होगा? रौ का अर्थ हमने कहा कि आधिदैविक धरातल पर अग्नि, आध्यात्मिक धरातल पर वाक, आदि भौतिक धरातल पर नाम, और बीच में सूर्य, प्राण, नेत्र प्राण दोनों होते हैं, और अंत में रूप हो गया। और मोह, चंद्रमा भी हो गए, मन भी हो गए। मन के द्वारा पदार्थों की उद्भावना होती है, प्राण के द्वारा क्रिया शक्ति, क्रिया की निष्पत्ति होती है, मन के द्वारा अविधेय रूप पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है, और वाक्य के द्वारा नाम की अभिव्यक्ति होती है। जब हम जगत को नाम रूपात्मक कहते हैं तो रूप का अर्थ केवल नेत्र का विषय नहीं होता, अविधेय समग्र अर्थ का नाम, पदार्थ का नाम रूप हो जाता है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? राम का अर्थ क्या हुआ जी? अर्थ क्या हुआ? आदि भौतिक धरातल पर नाम रूप कर्मात्मक जगत है। लो जी। आध्यात्मिक धरातल पर क्या हुआ? वाक प्राण मनोरूप जगत है। आधिदैविक धरातल पर राम नाम का अर्थ क्या हुआ? अग्नि सूर्य सोमात्मक जगत है। अब इससे बढ़कर आधुनिक विज्ञान भी राम नाम की निरुक्ति इस प्रकार करें तो दिशा प्राप्त कर सकता है। फिर से मैं संकेत करता हूं, राम, तीनों के योग से राम। आधिदैविक धरातल पर जगत का परिचय क्या देंगे? अग्नि सूर्य सोमात्मक जगत। आधिदैविक धरातल पर जगत अग्नि सूर्य सोमात्मक। आध्यात्मिक धरातल पर वाक प्राण मनोरूप है। आदि भौतिक धरातल पर नाम क्रिया रूपात्मक है। नाम रूप क्रियात्मक जगत है आदि भौतिक धरातल पर। केवल राम नाम के माध्यम से हम सर्वज्ञ हो सकते हैं। जो कुछ सृष्टि में है सबका निरूपण आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक धरातल पर कर सकते हैं। और अंत में बहुत बढ़िया तुलसीदास जी का स्मरण करें। विषय करण सुरजीव समेता सकल, क्या समय हुआ? पचास। ठीक, सुनिए।
विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यहाँ जो राम तत्व का वर्णन है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनके अभिव्यंजक संस्थान शक चंदन वनितादि विषय। करण ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, करुणात्मक सूक्ष्म शरीर, प्राण उपोद्बलक है। कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेन्द्रियों में, अंतःकरण में स्पंदन की क्षमता प्राण के योग से प्राप्त। विषय करण सुर, देवता अनुग्राहक देव, जैसे नेत्र के देव हैं सूर्य। कल्पना कीजिए नील पीत श्वेत आदि रूपों की भरमार हो, कम से कम 2 आँखों वाले सब हों, लेकिन भगवान सूर्य का, अधिदैव का, सूर्य रूप से, दीपक रूप से, चंद्रमा रूप से, किसी रूप से प्रकाश न हो, तो रूप की भरमार होने पर भी, 2-2 नेत्र नहीं 10-10 नेत्रों से संपन्न होने पर भी, सहस्राक्ष होने पर भी सब के सब अंधे हो जाएंगे। एक मैथिली में कहावत है, देव पितर सब पेट भीतर। तो नास्तिक होते हैं, न देवता को मानते न पितर को मानते, देव पितर सब पेट भीतर। आजकल अधिदैव क्या होता है जी, सुनिए। विषय भाष्य होते हैं, करण भाषक होता हुआ भाष्य होता है, सकल एक ते एक सचेता। विषय करण सुर देवता, देवता अनुग्राहक होते हैं, भाषक होते हैं। अब गंभीरता पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। जहाँ हम आप मनुष्य हैं वहाँ हमारे देवता उपास्य हैं, और जो हमारा दार्शनिक स्थान है, आसन से मत डोल रहे तो पिय मिलेंगे, आसन से मत डोल रहे तो पिय मिलेंगे। विषय करण सुर, सुर माने तत्त करण के अनुग्राहक देवता, वाक्य अनुग्राहक देवता अग्नि, नेत्र का अनुग्राहक देवता सूर्य, ये सब। जीव का स्थान, बुरा न मानो, होली है, हम वृंदावन की ओर से आ रहे हैं। जीव जहाँ आसन से मत डोल रहे, जीव का जो अपना स्थान है, कर्म विपाक के फलस्वरूप हम किसी भी स्थावर जंगम शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जंगम शरीर मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हुए हैं। जीव का जो अपना स्थान है वो देवता से ऊपर है या नीचे? विषय करण सुर जीव, जीव से चेतित, इसमें युक्ति भी है। विषय के भेद से करण में भेद होता है, रूपादि के भेद से नेत्रादि करण में भेद है, करण के भेद से अधिदैव में भेद है। एक एक करण के अनुग्राहक एक एक देवता होते हैं, लेकिन विषय में भेद होने पर भी, करणगत भेद होने पर भी, अधिदैवगत भेद होने पर भी जीव में भेद नहीं। अपने एक जीवन में क्या भेद है? क्या जीव भी अनेक है, एक जीव एक शरीर में विषय में भेद है, करण में भेद है, सुर में भेद है, लेकिन जीव में भेद नहीं, एक ही जीव। इसका अर्थ क्या हुआ? विषय के भेद से करण में भेद की प्राप्ति है। विषय केवल ग्राह्य होते हैं, करण ग्राह्य होता हुआ या होते हुए अनुग्राहक होते हैं। अधिदैव तो करण के भी उद्भाषक होते हैं, लेकिन अधिदैव कौन बनता है, यहीं पर अटक करके बोलने की आवश्यकता है। जीव ही कर्मोपासना के तारतम्य से देवता बनता है। जहाँ हम मनुष्य हैं वहाँ देवताओं को नमस्कार करेंगे। लीला होती है जी। भगवान श्री कृष्ण भी जब नर होकर अवतीर्ण होते हैं खांडव वन के दाह के समय, अग्नि कहते श्री कृष्ण तुम मनुष्य हो, कोई वरदान मांगना चाहो वरदान मांगो। भगवान श्री कृष्ण क्या कह देते? तेरी ऐसी की तैसी होली है, मैं तेरा नियामक। ये कहते नहीं, वहाँ अधिकार है। अग्नि कह सकते श्री कृष्ण क्या वरदान मांगोगे? सांब को रोग मुक्त करने के लिए भगवान सूर्य की श्री कृष्ण भी उपासना करते हैं, नरलीला है। अग्नि कह सकते हैं श्री कृष्ण, अग्नि कह सकते हैं रामभद्र,
सूर्य कह सकते हैं श्री कृष्ण, सूर्य कह सकते हैं रामभद्र, वर मांगना हो मानो, क्योंकि लीलावतार है, नरावतार है, वहाँ देवता उत्कृष्ट है। लेकिन जहाँ हम अपने स्थान पर हैं, आसन से मत डोल रहे, वहाँ पर अधिदैव वर्ग से ऊंचा स्थान जीव का होता है। विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से अनुग्राहक देवों में भेद, अनुग्राहक देवों के भेद से भी जीव में भेद नहीं होता। और कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप तत्त अधिदैव को प्राप्त होता है। कहाँ से बोल रहा हूँ? बृहदारण्यक उपनिषद, सावधान होकर सुनिए। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी के कई रूप हैं। एक रूप गीता के 8वें अध्याय के अनुसार कर्मोपासना के परिपाक से जब हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा कोई जीव होता है, उस दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में ब्रह्मा जी का वर्णन किस रूप में है? सर्वजीव घनात्मक। ब्रह्मा जी कौन है जी? सर्वजीव घनात्मक। अब मैं बोल रहा हूँ अव्यक्तोपनिषद के अनुसार। अव्यक्तोपनिषद छोटी सी उपनिषद है, लेकिन उसका अर्थ लगाना बहुत गंभीर। प्रथम व्यक्त पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी अपने अभिव्यक्ति के स्थान को नहीं जान सके, नहीं देख सके। यहाँ श्रीमन नारायण के नाभि कमल से, वहाँ अव्यक्त पुरुष से, कारणोपाधिक चित्त धातु अव्यक्त पुरुष से ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे केवल इतना ज्ञान है कि मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ। किससे व्यक्त हुआ हूँ मुझे पता नहीं, मुझे आगे करना क्या है पता नहीं। किससे व्यक्त हुआ हूँ? अपने उद्गम स्थान श्रीमन नारायण, अपने उद्गम स्थान का मुझे पता नहीं। मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ, इतना ही मुझे पता है। आगे मैं करूँ क्या ये भी मुझे पता नहीं। तो दिव्य वाणी हुई, तुम प्रथम व्यक्त पुरुष हो। मुझ अव्यक्तोपाधिक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई है। तुम में सन्निकट सविशेषता की दृष्टि से जितने पदार्थ सन्निहित हैं, क्रमशः उनको अभिव्यक्त करना तुम्हारा कर्तव्य है। कार्य कारण की मीमांसा क्या होगी जी? सन्निकट सविशेष का नाम ही कार्य, सन्निकट निर्विशेष का नाम ही कारण। यही तो 5 की अपेक्षा 4, 4 की अपेक्षा 3, 3 की अपेक्षा 2, 2 की अपेक्षा 1, 1 की अपेक्षा फिर 1 ऋण 1 बराबर 0, और 0 की अपेक्षा 1 अधिक 1 की अपेक्षा 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया है। बौद्धो सावधान, निर्विशेषता की अवधि ही मूल तत्व संभव है, और निर्विशेषता की अवधि को शून्य मान लेना ये बौद्धों का स्वभाव हो गया। नैरात्यवादी जितने होते हैं वो निर्विशेषता की अवधि को ही शून्य अभाव रूप मान लेते हैं। शून्य का अर्थ क्या है? प्राचीन बौद्धों के अनुसार शून्य का अर्थ क्या है? इतर जितने पदार्थ हैं जहाँ जाकर शून्यत्व को प्राप्त होते हैं वो शून्य स्वयं अभावात्मक नहीं। मैं जब बाबा हो गया था तो लोगों को, घर वालों को होता था ये दलाई लामा के पास गया होगा। किसी को कोई एक चांटा मार दे तो मैं रो पड़ता था, गिर पड़ता था। लोग समझते थे कि किसी का कष्ट नहीं सह सकता है, अवश्य ये बौद्ध हो गया होता। मैं बौद्ध नहीं हुआ। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया सज्जनों? हमने संकेत किया, एक बहुत विचित्र बात है। निर्विशेषता की अवधि का नाम ही मूल तत्व होगा, और सविशेषता की अवधि का नाम ही अंतिम तत्व होगा। तत्व की गणना की यह कसौटी आधुनिक रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री आदि वालों के पास नहीं है। कोई वृंदावन में संभवतः रसायन शास्त्र के विद्वान आए थे। मैंने पूछा आजकल कितने एलिमेंट्स हैं तत्व में? 120। बहुत बढ़िया। मैं ब्रह्मसूत्र की दृष्टि से बोल रहा हूँ।
ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति, क्या हो जाएंगे? अजेय। ऊपर अजेय, ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। श्रुति और अनुभूति के अनुरूप अविरुद्ध युक्ति सर्वमान्य है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? निर्विशेषता की अवधि भगवत तत्व है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक सचेता, जीव अधिदैव मंडल का अनुग्राहक। तो मैं बोल रहा था आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कौन थे वह? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कभी हमारी आपकी तरह बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ यागादि में अधिकृत मनुष्य थे। कौन सा यज्ञ सर्वोत्कृष्ट होगा, इसकी कसौटी क्या है? इस याग के देवता जितने ऊंचे होंगे, उस याग को उतना ऊंचा माना जाएगा। अश्वमेध याग समस्त यागों में सबसे उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि उसके देवता सबसे उत्कृष्ट हैं, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा। आज जो ये भारत है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सावधान होकर सुनिए। मैं आजकल कहा करता हूँ 6 महीने से लगभग, आप वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को मत मानिए। सुन लीजिए जो परिणाम होगा, नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही जगत होगा। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प आप नहीं मानते हैं, अपनी कोरी मेधा शक्ति के बल पर, इंद्रिय तादात्म्यपत्ति के बल पर, जैसा कि आप लोगों ने विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया है, उसके फलस्वरूप नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही भूमंडल हो सकता है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, वो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के फलस्वरूप है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने डंके की चोट से तथ्य उद्भाषित किया, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। अनुभव है या नहीं? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, और मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों में होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों में होती है, यहाँ तक कि काल गर्भित और कालातीत दोनों में मन की गति होती है। मन में ही, मनोनिष्ठ ही, अंतःकरण निष्ठ ही। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वेद क्यों हैं जी? बाहर तो वेद हैं, ऋक, यजु, साम, अथर्व। ऋक मित, एक शब्द में ऋक को भगवान शंकराचार्य ने परिभाषित किया मित, यजु अमित, साम स्वर, अथर्व सम्मिलित। छंदोबद्ध होने के कारण ऋक क्या है? मित। छंदोबद्ध न होने के कारण, गद्यात्मक होने के कारण यजु क्या है? अमित। गाना प्रधान होने के कारण साम क्या है? स्वर। तीनों का सम्मिलित संवेद रूप होने के कारण अथर्व क्या है? सम्मिलित। हमने संकेत किया वेद कहाँ रहेंगे हमारे आपके जीवन में? अंतःकरण में रहेंगे। अंतःकरण में अर्थ और वेद में एक रूपता होनी चाहिए। अंतःकरण में ही वेद क्यों रहेंगे? 10 मिनट में प्रवचन को विराम दूंगा। क्योंकि वेदों की गति कालगर्भित और कालातीत दोनों प्रकार के तत्वों में है। भूत मनुस्मृति, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो भी कालगर्भित है, सब में वेद की गति है। ये भौतिकवादियों, वेद को मत मानो, हानि क्या होगी? वेदादि शास्त्रों को मत मानो। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एकदम मोबाइल के युग में वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता के दिन लद गए हैं, ऐसा कहो। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोकों के आधार पर भूदेवी ने जो पृथु को समझाया, भगवान पृथु को क्या कहा? राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं,
उनकी तिलांजलि दे देने पर लौकिक उत्कर्ष भी संभव नहीं है। पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति की गाथा तो अत्यंत सुदूर है। इसलिए हमने कहा वेदादि शास्त्र को नहीं मानेंगे तो चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानेंगे, और चेतना विशिष्ट शरीर को जो आत्मा मानते हैं वो इंद्रिय तादात्म्यपत्ति के कारण वर्तमान तक ही सीमित हैं। इंद्रियों की दृष्टि और गति केवल वर्तमान तक सीमित है। मन जो है उसकी गति भूत भविष्य वर्तमान काल गर्भित कालातीत दोनों तत्वों में है। वेद और मन का लक्षण एक है। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, और वेदों का बीज है ओम। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। मांडुक्य कारिका मांडुक्य उपनिषद। इसका अर्थ क्या हुआ? काल गर्भित और कालातीत जितने पदार्थ हैं सब तक वेदों की गति है, और मन की गति भी काल गर्भित और कालातीत पदार्थों में है। इसलिए हमारे पास जो अंतःकरण है उसी में वेदों की प्रतिष्ठा हो सकती है। अब तक के प्रवचन का सार निकला, विषय के भेद से करण में भेद नहीं, करण के भेद से अनुग्राहक देवों में भेद नहीं, अनुग्राहक देवों के भेद से जीव में भेद नहीं। हाँ, विषय के भेद से करण में भेद है, करण के भेद से नारायण, विषय के भेद से कर्णग्राम में भेद है, कर्णों के भेद से अनुग्राहक देवों में भेद है। लेकिन विषय करण अधिदैव में भेद होने पर भी जीव में भेद नहीं है। विषय करण सुर जीव समेता कर्णग्राम से उद्दीप्त विषय हैं, अधिदैव से उद्दीप्त कर्णग्राम है, जीव से उद्दीप्त अधिदैव मंडल है। जीव का अपने आप में जहाँ स्थान है वह अधिदैव से ऊंचा है। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं उन्होंने प्रजापति को लक्ष्य बनाकर अश्वमेध याग का अनुष्ठान किया। पूर्व कल्प में पहले उपासक थे प्रजापति के, आज वो स्वयं हिरण्यगर्भ के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वेदादि शास्त्रों को मानने पर क्या होगा? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा इत्यादि जितने नियामक हैं, अधिपति देव हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को न माने तो हमारा उत्कर्ष ही नहीं हो सकता। नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही जीव जगत होगा। विषय की अपेक्षा करण, करण की अपेक्षा अधिदैव, अधिदैव की अपेक्षा भी जीव। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जो ही। विषय में, करण में, अधिदैव में, जीव में भी जिससे सत्ता चित्ता की प्राप्ति होती है वही रामभद्र हैं। प्रकृति पार प्रभु मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। वो भगवान जो प्रकृति पार हैं वे करुणा वर्णालय श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र के रूप में अयोध्या में अभिव्यक्त होते हैं। कल मैंने कहा मनु के द्वारा निर्मित उद्घोषित इक्ष्वाक के द्वारा उद्घोषित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या। गीता पर चौथे अध्याय का भाष्य शंकर भाष्य वाल्मीकि रामायण। फिर से सुनिए, मनु ने बनाया, इक्ष्वाकु ने, उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने क्या किया? अयोध्या को अपनी राजधानी उद्घोषित की। ऐतिह्य धरातल पर अयोध्या विश्व की प्रथम राजधानी, मानव निर्मित। ऐतिह्य धरातल पर अयोध्या विश्व की प्रथम राजधानी है। 7 पुरियों में अयोध्या का प्रथम नाम। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती। आप कहेंगे जहाँ से आए उसका तो कोई स्थान ही नहीं। द्वारावती मतलब द्वारका। जैसे चिरंजीव में मार्कंडे 8वें हैं, वैसे पुरियों में जगन्नाथपुरी 8वीं है। बुरा न मानो, होलिए। एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक कोई गुप्तचर विभाग के बहुत बड़े पदाधिकारी थे भारत में, सबसे ऊंचे। उनकी माता ने मेरे पास सूचना भेजी, वो गुप्तचर विभाग के जो
सबसे बड़े पदाधिकारी कश्मीर में नियुक्त थे। माँ ने कहा, बेटा बचपन में मैंने सत्संग बहुत किया है, अब तुम इधर उधर नौकरी के चपेट में आके जाते रहे तो सत्संग मेरा छूट गया। मैंने सुना है कि पुरी में एक शंकराचार्य होते हैं, तो मुझे एक प्रश्न करना है, उनसे समय लो, मैं प्रश्न करूंगी जाके। मेरे पास, हाँ, पुरी के गुप्तचर विभाग के सबसे प्रमुख जो थे उनके पास सूचना आई, मेरे पास सूचना आई। मैंने कहा कि इतने दूर से आएगी प्रश्न करने। मैंने कहा मुझे उत्तर आता होगा तो दूंगा, नहीं आता होगा तो मैं कह दूंगा नहीं आता, मैं दम भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, पूछेगी। वो दही भोग से आई, प्रश्न इतना गुप्त रखा कि आने से पहले हमारे पास भेजा नहीं। क्या कहा? गुजरात की थी वो। महात्मा जी, शंकराचार्य जी, बाहर के पुरियों का मैंने दर्शन कर लिया, 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी में बैठी हूँ, हमारे जीवन के 8 पुरियों का दर्शन कराओ। हाँ, कितना बड़ा प्रश्न था। बाहर के 7 पुरियों का दर्शन करके 8वीं पुरी में बैठी हूँ मैं। अब जो महात्मा हमको सुनाते थे चल बस से, मेरे हृदय में एक प्रश्न है, आध्यात्मिक जगत में हमारे जीवन में जो 8 पुरियां हैं उनका दर्शन कराओ, इसलिए आई हूँ। कितना बड़ा प्रश्न। हमने कहा यह प्रश्न मेरे लिए बहुत सुगम है। पुरी अष्टक, हमारे आपके जीवन में भी 8 पुरियां हैं, कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, उपादानभूत तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म। ये 8 पुरियां हमारे जीवन में भी है। बाहर 8 पुरियां तो हमारे जीवन में भी 8 पुरियां। इसलिए विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सब चेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। मैंने बताया आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, मर्त्यलोक में, बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत थे। उन्होंने अश्वमेध याग के देवता प्रजापति को लक्ष्य बनाकर याग का अनुष्ठान किया, उसके फलस्वरूप आज वे ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अर्थात हम जीव ही देवता का भी रूप धारण कर लेते हैं। कोई कोई जीव नदियों का रूप धारण कर लेता है, वृक्षों का रूप धारण कर लेता है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को जीव पाते हैं अपने कर्म और उपासना के फलस्वरूप। लेकिन जब भगवान रामभद्र को प्रकृति पार प्रभु, इतना कहने से तो असंभावना हो जाएगी। भगवान के लेकर नहीं, ऐसे भगवान को हम कैसे प्राप्त करेंगे जो प्रकृति पार हैं। अंत में कहा सब उर्वासी, वो हमारे हृदय में प्रत्येगात्मा अंतरात्मा होकर भी विराजमान है। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। अच्छा भाव तुलसीदास जी ने व्यक्त किया तो हमने संकेत किया अयोध्या है। अब मैंने सुना है कि श्री रामलला का मंदिर यथास्थान बनने वाला है, बहुत अच्छी बात। सोमनाथ में गया था, पत्रकारों से मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान से एक कलंक मिटा, सोमनाथ शिवलिंग यथास्थान प्रतिष्ठित हो गए, हमें प्रसन्नता है। लेकिन आज भी शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान के रूप में सोमनाथ मंदिर को ख्यापित नहीं किया गया। भूतपूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री ही ट्रस्टी बन के रह गए। आध्यात्मिक दुर्ग हमारे हैं किले, मठ और मंदिर। धीरे धीरे सेकुलर तंत्र क्या करता है, आध्यात्मिक दुर्ग को भी अपने अधीन ले लेता है। ध्यान गया आपका? अब वही स्थिति अयोध्या की होने वाली है। सेकुलर शासन तंत्र धार्मिक आध्यात्मिक जगत में कुछ करना हो तो सहभागिता का परिचय दे सकता है,
स्वामित्व का परिचय नहीं दे सकता। लेकिन सेकुलर शासन तंत्र का भी मनोबल इतना ऊंचा है, नेहरू जी के समय से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री महोदय तक कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी तंत्र शासन तंत्र के समकक्ष भी नहीं होंगे, ऊपर तो क्या होंगे। भगवान राम को वशिष्ठ जी की आवश्यकता थी, युधिष्ठिर जी को वेदव्यास जी की आवश्यकता थी, लेकिन आजकल भारत में शासन तंत्र ये मान के चलता है, चाहे केंद्रीय हो या प्रांतीय, धार्मिक आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व भी राजनेताओं के हाथ में ही होगा। रेल आदि जो विभाग इनके हैं ये ठेके पर प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, अपना विभाग ये संभाल नहीं पाते, और धार्मिक आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करेंगे। कोई अकल शकल है क्या? सोचने की बात है। आप अधार्मिक आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व कैसे करोगे, इनका संचालन कैसे करोगे? सेकुलर संविधान की सीमा में तो आप इनको सेकुलर बना दोगे। तो राम जी को सेकुलर न बनाया जाए, सेकुलर तंत्र के अधीन राम जी को उद्घोषित न किया जाए, इसके लिए अयोध्या को सावधान होना चाहिए। मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला, सुनिए, न मुर्दाबाद कहने वाला न कुछ, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, आप तो भूल गए होंगे। अगर मैंने नरसिंह राव के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो जो उस समय होने वाला था मंदिर और मस्जिद उसी समय हो गया होता। समझ गए ना? मोदी जी, योगी जी, आपको श्रेय कहाँ से मिलता? अगर पुरी के शंकराचार्य ने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर कर दिया होता तो जो अब होने जा रहा वो तो उसी समय हो गया होता, आपको क्या श्रेय मिलता? मेरे अतिरिक्त मान्य में कहता हूँ, आचार्य प्रवरों ने, वैष्णवाचार्यों ने, शंकराचार्यों ने चाव भाव से हस्ताक्षर किया, मंदिर और मस्जिद दोनों बने, मस्जिद भी बने, इसका मैं पक्षधर नहीं था। कोई भी देश कितने वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार होता है, और स्वतंत्र हो जाने पर अपने लांछित ध्वस्त विकृत मानबिंदुओं को पुनः यथोचित रीति से उद्भाषित करने का पूर्ण अधिकार होता है। अगर मैंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता, अयोध्या निवासी हो, तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही वो हो गया होता जब होने जा रहा। नरसिंह राव मेरी उपेक्षा कर सकते थे, मैं मुर्दाबाद नहीं करता। क्या उनकी लाचारी थी कि मान्य अन्य शंकराचार्य और वैष्णवाचार्यों के हस्ताक्षर करने पर भी यहाँ मंदिर मस्जिद बनाने का साहस नहीं जुटा सके? अब आदित्यनाथ योगी जी, मोदी जी, या कहें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, मंदिर के साथ साथ कुछ दूर पे सही मस्जिद बनाने की योजना मैं एक संकेत करता हूँ। अगर जो निर्णय लिया गया है पार्लियामेंट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मैं मान्य शब्द का उपयोग करता हूँ क्योंकि मेरा लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी निर्णय बन जाता। श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर 28 बिंदु हमने लिखा। चीफ जस्टिस ने हमको कहलवाया, माननीय श्री मुख्य न्यायाधीश ने, शंकराचार्य पार्टी न बने, बहुत ऊंचा स्थान है, आप अपने भावों को बिंदु क्रम से लिख के दें। 28 बिंदु दिया। वो अब श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर मेरा निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया है। केवल हिंदी को अंग्रेजी का रूपांतर दिया गया है, तो हमारा निर्णय कहीं टाला नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा निर्णय नहीं टाला जाता। तो मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। क्या संकेत करना चाहता हूँ? अगर मैंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता, उसी समय वो कुछ हो गया होता। अब जो अधिकार न होने पर भी 5 एकड़ भूमि उपहार में किसी तंत्र को देने की योजना है, सब मेरे लाडले प्यारे हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए। अगर इसी निर्णय की पुनरावृत्ति जो कि संभावित है मथुरा और काशी को लेकर हो गई, तो कम से कम 15 एकड़ भूमि के नाम पर 3 नए पाकिस्तान तो आपके उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे। भविष्य पर ध्यान गया? ये रामलला का मंदिर क्या बनने जा रहा है? मंदिर बनने का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन
भविष्य की दृष्टि से विचार कीजिए तो उत्तर प्रदेश को तो आग की भट्ठी में झोंकने का अभियान चल रहा है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय भी मेरी बात को सावधान होकर सुनता है। मैं कहना चाहता हूँ पार्लियामेंट के सदस्यों, आपने अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। अगर इसी निर्णय की पुनरावृत्ति मथुरा को लेकर, काशी को लेकर हो गई, उत्तर प्रदेश तो कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए स्वतंत्र भारत में भी अगर इस प्रकार का बवाल होता रहा तो हिंदुओं का अस्तित्व आदर्श बचेगा नहीं। मैंने संकेत किया, सबको अभयदान देते हुए मानवाधिकार की सीमा में हिंदुओं को भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हिंदुओं का गला दबाकर, हिंदुओं को झुकाकर, नष्ट करके कितने समय तक आप रखोगे? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। हिंदुओं को इसी प्रकार आप दबा के रखेंगे। मैं किसी को उकसाता नहीं, मुर्दाबाद का पक्षधर नहीं हूँ। आप हिंदुओं को बिल्कुल स्वतंत्र भारत में भी न्याय नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट करके भी अंत में हिंदुओं को दबाओगे। अंत में हिंदुओं का अस्तित्व आदर्श ही नहीं रहेगा। कश्मीर में देखो कौन हिंदू रह गए, आसाम में देखो, नागालैंड में देखो, मिजोरम में देखो, मणिपुर में देखो, त्रिपुरा में देखो, क्या स्थिति है। आपने तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक और दास बनाने का स्वतंत्रता के नाम पर प्रकल्प चला रखा है। आपकी उदारता हमारे अस्तित्व आदर्श पर आघात न करे। मैं संकेत करता हूं, हे अर्जुन, गीता की बात भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने ललकारते हुए अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जो उदारता अपने अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए बाध्य करे, समझ लो उदारता नहीं, उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। सुनिए, जिस उदारता के गर्भ से अपने अस्तित्व आदर्श का ही नाश हो जाए, उदारता नहीं, उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तुम उदार नहीं हो, कार्पण्य दोष से ग्रसित हो, ग्रस्त हो। हमने संकेत किया, सबका सम्मान है, सबका सम्मान है, लेकिन मक्केश्वर महादेव हमारे हैं ना, वहाँ हमको पहले मक्का में मक्केश्वर महादेव बनाने दो। क्या अर्थ हुआ? आप स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श के साथ हंसी करते हैं। सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त कोई भी राजनीतिक दल भारत में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की विकास की परिभाषा है। सुसंस्कृत, किसी को इसमें आपत्ति हो मैं बड़े प्रेम से सुनने के लिए तैयार हूँ। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की परिभाषा है। उसको क्रियान्वित करके भव्य विश्व और भव्य विश्व की भव्य भारत की रचना कीजिए। लेकिन आपकी उदारता का हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने में हेतु बनी तो उचित नहीं। आज कुछ महानुभाव आए थे, नाम तो मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा काशी में भी, पुरी में भी ऐसा घटना घट चुकी है, अयोध्या जी में भी यह घट रही। पौराणिक मंदिर में प्रतिष्ठित जो देव विग्रह, अर्चा विग्रह, मंदिर को तोड़ के देव विग्रह को कहाँ कर दिया जाता पता नहीं। थोड़ा सुनिए, आप ईंट पत्थर समझते हैं क्या? जल स्थल नभ में व्यापक जो अग्नि तत्व है, मांत्रिक, यांत्रिक, तांत्रिक विधा से उसे व्यक्त किया जाता है। जल स्थल नभ में जो व्यापक सच्चिदानंद तत्व है, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से उसे अर्चा विग्रह में व्यक्त किया जाता है। मेरा निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जी, मेरा नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसका उपयोग कीजिए। स्कंद पुराण के अनुसार बोल रहा हूं, विधिवत जो अर्चा विग्रह जिसमें जैसे नभ स्थल जल में व्यापक विद्युत को या अग्नि को व्यक्त किया जाता है घर्षण के द्वारा, जल स्थल नभ में व्यापक भगवत तत्व को मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से अर्चा विग्रह में व्यक्त किया जाता है। जब विधिवत उनकी पूजा प्रतिष्ठा नहीं होती, समर्चा नहीं होती, तब
देव विग्रह में भूत प्रेत पिशाच चांडाल डाकरी शाकरी का प्रवेश होता है और पूरे क्षेत्र को वो बर्बाद कर देती है शक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये, पहले मेरा निर्णय था, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इसलिए कम से कम 10-15 वर्षों तक इन नेताओं को बालवत बैठ करके मूर्ति पूजा के रहस्य को समझना होगा, ये खेल न समझें। तो देवी देवता जो पौराणिक ढंग से प्रतिष्ठित है, पौराणिक काल से, उनको पर्यटन केंद्र के नाम पर हटा देना, मूर्तियों को कहीं चंपत कर देना, कोई भी शासन तंत्र हो, मैं संकेत करता हूँ, प्रकृति के एक चांटे को कोई भी शासन तंत्र नहीं सह सकता। एक वात्या, सुनामी लहर आ जाए, एक आंधी आ जाए, प्रकृति के एक चांटे को भी अमेरिका की सरकार हो, ब्रिटेन की हो, भारत की हो, सह नहीं सकती। देवताओं के साथ, पौराणिक देवताओं के साथ खिलवाड़ मत समझिए, इनको गुड्डी गुड्डों का खेल मत समझिए। इनमें शक्ति है, दम है, खम है। तो अधिकृत व्यक्तियों से आपको अधिकार क्या बनता है कि सेकुलर शासन तंत्र के पुरोधा होकर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किए जा रहे हैं? यह अधिकार आपको कहीं भी नहीं मिलता, संविधान के आधार पर नहीं मिलता। तो कम से कम अपनी मर्यादा का ध्यान ये राजनेता रखें। हर हर महादेव महादेव, बुरा न मानो, होली है। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, कुछ युवक भी हैं, गा लो थोड़ा। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, पहले चरण में भारत नेपाल भूटान, दूसरे चरण में पूरा एशिया द्वीप, तीसरे चरण में पूरा विश्व भूमंडल हिंदू द्वीप। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर हर महादेव।